हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ लेकर आए हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट के नाम से जाना जाता है और आज इस ब्याज को हम बेहद आसान और सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आशा है कि आप सभी छात्रों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। साधारण ब्याज के क्वेश्चन जो बनते हैं इस टाइप के बनते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं बोर्ड पर, 5,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज यहाँ कीजिए। 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखते हैं हम। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, साधारण ब्याज को हम सिंपल इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। साधारण ब्याज एक प्रकार का ऐसा ब्याज होता है जो निश्चित समय में बढ़ता रहता है और इसको हम निकालने का आसान तरीका आपको बेहद बताते हैं। सबसे पहले इस ब्याज को निकालने के लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है। फार्मूला होता है इसका मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये फार्मूला आपको रटना बेहद जरूरी है। जब आप ये फार्मूला को रट लेंगे तब आपको आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, समय क्या होता है, सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं। मूलधन हमारा एक ऐसा धन होता है, जैसे अब यहाँ पर दिया गया है 5,000 रुपए का, यानी किसी व्यक्ति को 5,000 रुपए दिया गया। अगर हम किसी भी व्यक्ति को कोई भी राशि उधार देते हैं तो ये हमारा मूलधन होता है। और उधार देते समय एक निश्चित रेट तय होती है जिसको दर कहते हैं, जो हमें 10% दी गई है। और धन को जितने समय के लिए उधार दिया जाता है उसको समय बोला जाता है। यानी कहने का मतलब हम आपको आसानी भाषा में समझाना चाहेंगे कि कोई व्यापारी है, किसी को 5,000 रुपए दिया और बोला मैं 10% वार्षिक ब्याज की दर से दे रहा हूँ, यानी एक वर्ष में 10% आपसे ब्याज दर लूंगा और 3 वर्ष के लिए वो उधार देता है धन को। तो 3 वर्ष के बाद उसे ब्याज के रूप में कितने धनराशि मिलेगी, इसी को हम निकालने चल रहे हैं। तो दोस्तों मूलधन हमारा उधार दी गई राशि होती है, हमने अभी आपको बताया है। तो हम व्यापारी ने उधार कितना दिया है, 5,000 रुपए, यानी 5,000 रुपए उधार दिया और उधार देते समय दर को 10% तय किया और समय को 3 वर्ष तय किया और बटे में आपका 100 है तो ये 100 लिखा रहेगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम देखते हैं ये जीरो से ये जीरो काट लेते हैं, ये जीरो से ये जीरो काट लेते हैं। अब हमारे पास बचा हुआ है 500 इंटू 3। 1 को नहीं लेंगे क्योंकि 1 से किसी संख्या में मल्टीप्लाई करने पर उस संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका गुणा करेंगे तो 300 3 5 जा 15, यानी हमारा जो साधारण ब्याज निकल के आया वो 1,500 रुपए निकल के आया। अब इस तरह से हम देखेंगे, कभी कभी हमसे सवालों में मिश्रधन पूछता है। तो मिश्रधन जब पूछे, मिश्रधन की जब बात कहे तो मिश्रधन में हमारा मूलधन और ब्याज, यानी कहने का मतलब ये है कि जो धन हम उधार दिए थे वो धन और जो हमें एक्स्ट्रा उधार देने के बाद ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ है उस दोनों धन को जोड़ देंगे तो मिश्र धन बन जाएगा। और सरल भाषा में अगर हम इसको जानना चाहते हैं तो मिश्र धन का मतलब होता है मिक्स धन, जिसमें अपना भी धन और जो दूसरे के ब्याज के रूप में मिला हुआ है, दोनों धन को जब जोड़ देंगे तो वो मिश्र धन होता है। तो मिश्र धन हमारा निकालने के लिए मूलधन यानी मूलधन वही उधार दी गई राशि 5,000 रुपए हमारे पास है और ब्याज के रूप में मुझे जो मिला है वो 1,500 रुपए मिला है। तो अब हम इसको जब जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0 0 0 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा और 0 में जब 5 जोड़ेंगे तो 5 आएगा और जो है 1 में जब 5 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 6, यानी 6500 रुपए आपका मिश्रधन आ गया। मिश्रधन का मतलब होता है मिक्स धन, जिसमें अपना धन यानी मूलधन और ब्याज के रूप में जो मिले दोनों धन को जब हम जोड़ देते हैं तो मिश्रधन होता है। तो दोस्तों अब इसके बाद हम आपको बेहद सरल भाषा में और बताएंगे, जब आपको वार्षिक दर और समय
जब छमाही रूप में यानी 6 महीने के रूप में दी जाए या दर को किसी आधे रेट पे दी जाए तब साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन बनाते हैं हम, आपको देखते हैं। जैसे मान लीजिए 5,000 रुपए का कह दिया गया, 5,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से हम समय को कर देते हैं 1/1/2 वर्ष। 1/1/2 वर्ष का मतलब हो गया 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष का मतलब ये हुआ कि 1 वर्ष 6 महीना। तो हम इसको एक तरह से देखेंगे तो 1.5 वर्ष का मतलब हो सकता है 1.5 वर्ष। हम इसको ये भी लिख सकते हैं 1.5 वर्ष। तो अब हम देखते हैं, इस सवाल को सरल करने के लिए बेहद आसान तरीका है, उसको हम बताते हैं। जब आपको समय जब आपको आधे रेट में दी गई हो, जैसे यहाँ पर दिया गया है 1.5 वर्ष, तो 1.5 वर्ष दिया गया है, तो हम आपको बताते हैं जब समय 1.5 वर्ष दे दी जाए तो इसमें हम 2 से गुणा कर देते हैं। समय में 2 से गुणा करके इसको एक सिंपल तरीका से बना लेते हैं, मतलब दशमलव का काम खत्म कर देते हैं और ये जो मिश्रित भिन्न में दी गई है समय, इसका भी काम खत्म कर देते हैं। तो जब हम इसको 2 से गुणा कर लेते हैं तो 1.5 दूना होता है 3 वर्ष, यानी समय को हम थोड़ी देर के लिए 3 वर्ष मान लेते हैं। और जो दर दी गई है, दर को 2 से भाग कर देते हैं, यानी 10 को 2 से जब भाग करेंगे तो 2 × 9 2, 2 × 5 10, यानी हमारी दर जो हो जाएगी वो 5% हो जाएगी। इस तरह से करने से हमारा जो सवाल है वो एक साधारण रूप ले लिया, यानी ये 3 वर्ष हो गया और ये 5 वर्ष हो गया। अब इसको हम आसानी से लगा सकते हैं। मूलधन वही लिख दीजिए 5,000 रुपए और उसके बाद दर लिख दीजिए आपकी 5% आपका हो गया और समय 3 वर्ष हो गया। अब यहाँ बटे में 100 कर दीजिए, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। अब इसको गुणा कर लेंगे हम, यानी हमारे पास बचा 50 × 5 × 3, ये बच रहा है। अब इसको जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 × 3 = 15 और 15 से जब 0 में गुणा करेंगे तो 15 0 0 और 15 × 5 = 75, यानी जो हमारा ये ब्याज आएगा वो 750 रुपए आएगा। तो इस प्रकार से हम आपको बताना चाहेंगे कि जो है अगर आपको समय जो है अगर आपको दी गई है छमाही के रूप में तो समय को 2 से गुणा कर दीजिए और दर को 2 से भाग करके उसको एक साधारण रूप में तैयार करके सवाल को आसानी तरीके से, सरल तरीके से आप लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट सवाल हम लेते हैं इसमें, जबकि आपको ब्याज की वार्षिक दर जो है इसको हम आधे रेट में करते हैं और समय को बदलते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान के चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दर को कर देते हैं हम 5.5% और समय को कर देते हैं 4 वर्ष। इस तरह का क्वेश्चन जब आ जाता है, जब 5.5 को इसको ये भी लिखा जा सकता है 5/1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इसका और इसका मतलब वही होता है, 1/2 का मतलब होता है 0.5। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अब की हमको जो है ब्याज की दर जो है वो 5/1/2 रूप में मिली है, यानी भिन्न के रूप में मिली है, आधे रूप में मिली है। तब इस सवाल को कैसे सरल करेंगे, फिर वही क्रिया करना है, यानी ब्याज की दर में जो है इस दर में 5/1/2 से 2 में से गुणा कर देना है और समय में जो है 2 से भाग कर देना है। यानी कहने का मतलब ये है कि जिसमें आपको आधा मिल जाए, जो समय आपको आधा मिल जाए या फिर दर आपको आधी मिल जाए, तो उसमें 2 से भाग कर दीजिए और 2 से गुणा कर दीजिए, यानी उसको साधारण बना लीजिए और 1 में 2 से भाग कर दीजिए। अब इसमें अगर हम 2 से भाग करेंगे तो ये हमारा 2 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5.5 दूना 11, ये हो जाएगा 11% और 2 से जब इसमें भाग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 वर्ष, यानी आपकी ब्याज की दर हमारी 11% हो गई और समय हमारा हो गया 2 वर्ष। तब अब इसको लगाते हैं, यानी 5,000 रुपए का और 11% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज जब हम इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 कट गया और 0 से 0 कट गया, यानी ये हमारा हो जाएगा 11 दूनी 22 हो जाएगा, 50 × 22। जब इसको हम हर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी हमारा जो साधारण ब्याज निकल के आएगा वो 1100 रुपए आया है। इस प्रकार से ये साधारण ब्याज हमारा जो निकल के आया 1100 रुपए आया। तो अब जो है अगर इसका भी मिश्र धन पूछता है तो आप इसमें मूलधन में 5,000 में 1100 ऐड कर देंगे तो इसका भी मिश्र धन आ जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि आपको चाहे दर और चाहे समय अगर आधे में दिया हुआ है तो उसको 2 से गुणा कर दीजिए और एक दूसरे को 2 से भाग कर दीजिए, तो ये आपका जो होगा साधारण रूप ले लेगा। देखो यहाँ पर भिन्न में दिया गया था लेकिन 2 से गुणा करने पर इसका मान 11 आ गया और इसमें जब 2 से हमने भाग किया तो इसका मान 2 हो गया। ये तो साधारण था लेकिन ये जो था ये भिन्न के रूप में था, तो भिन्न के रूप में नहीं आधे रूप में था
तो जब छमाही में आपको दी गई पॉइंट में दर दी गई हो तो उसमें 2 से गुणा करके उसको जो है साधारण संख्या में बना लीजिए और जो है समय को जो है 2 से भाग कर दीजिए तो भी एक साधारण संख्या में आ जाएगी। थैंक यू।